ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करने से शायद अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। दरअसल ईरान ने अमेरिका के सामने जो सीज़ फायर को लेकर अपनी शर्तें रखी थी, उसमें एक शर्त ये भी थी कि जो अमेरिका ने ईरान के पैसे फ्रीज किए हुए, ईरान की एसेट्स फ्रीज किए हुए है, अमेरिका ईरान के उन पैसों को रिलीज कर दे, ईरान को वापस दे दे। लेकिन यहाँ पर तो चीज़ें ही उल्टी हो रही है। दरअसल रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि अमेरिका प्लान कर रहा है कि जो खाड़ी के देशों के अंदर ईरान के हमलों से नुकसान पहुंचा है, यानी कि जो अमेरिकन अलाइज है जैसे सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, इन तमाम देशों को ईरान की मिसाइलों से जो नुकसान पहुंचा है, उस नुकसान की भरपाई अमेरिका ईरान के पैसों से करेगा। वैसे खाड़ी के देशों की ईरान के पैसों से मदद करना ये तो सिर्फ एक बहाना है। असल तो जो अमेरिका का नुकसान हुआ है खाड़ी के देश के अंदर, जो अमेरिका के एयरबेस का नुकसान हुआ है खाड़ी के देशों के अंदर, उन एयरबेस को रिपेयर करने में अमेरिका ईरान के उन पैसों का इस्तेमाल करेगा। भैया ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसा ही है, सबसे पहले तो ईरान के इन लोगों ने बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया और उसके बाद ये इस युद्ध का मुआवजा भी ईरान से ही लेने की कोशिश कर रही है। इसीलिए मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ये बात कही थी कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करने में अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। और सीज़ फायर को लेकर दूसरी ईरान की शर्त ये भी थी कि जो इजराइल लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है, उन हमलों को भी पूरी तरह बंद कर दिया जाए। लेकिन आप इस वीडियो को देखिए। द क्रेडल रिपोर्ट के मुताबिक ये एक इजरायली वॉर प्लान है और ये साउथर्न लेबनान में देखो किस कदर बमबारी कर रहा है। क्या आपको अब भी नहीं लगता कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? तो वहीं एक खबर कल की है और ये खबर काफ़ी ज़्यादा क्रिएटर्स ने कवर की है। इस खबर के मुताबिक कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी वायुसेना और अमेरिका नौसेना के 500 बेड़े को ईरान ने टारगेट किया है। ईरान ने इन पर हमले किए हैं। आखिर इस खबर की सच्चाई क्या है और ईरान ने इन पर हमले क्यों किए, आइए तमाम चीज़ों को शुरू से आपको समझाता हूँ। दरअसल IRGC जनसंपर्क से पता चलता है कि आज सुबह 1:30 पर, यानी कि ये कल की बात हो रही है, कल 1:30 पर अमेरिका सेना द्वारा उकसाए गए तकरीबन 4 तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ईरान की अनुमति के बिना गुजरने की कोशिश कर रहे थे। उनको वार्निंग भी दी गई, लेकिन वो वार्निंग को इग्नोर कर रहे थे क्योंकि इनको अमेरिकी नौसेना ने उकसाया हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने निकलने की कोशिश की तो ईरान ने उनमें से एक तेल टैंकर पर हमला कर दिया। फिर उसके बाद बाकी के 3 टैंकर वापस चले गए। फिर इस घटना के आधे घंटे बाद तकरीबन 2 बजे अमेरिका ने ईरान के एक केसम द्वीप पर हमला किया और दूसरा हमला सिर्क पर किया, जो कि दक्षिणी तट पर स्थित ईरान का एक बंदरगाह शहर है। इसके भी एक बंदरगाह पर हमला किया। यानी ईरान द्वारा किया गया अमेरिका के तेल टैंकर के हमले की आधे घंटे बाद अमेरिका ने ईरान के 2 आइलैंड पर हमले किए। फिर उसके बाद ईरान की तरफ से रिस्पॉन्स आया और ईरान ने अमेरिकी सेना की आक्रामकता के जवाब में कुवैत में अली अल सलेम नामक 2 अमेरिकी वायुसेना और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े को ईरान की IRGC द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। फिलहाल ये पूरी सच्चाई थी इस खबर की। पहले कुछ तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ईरान की परमिशन के बिना गुजरने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद ईरान ने उनमें से एक तेल टैंकर पर हमला किया। बाकी के 3 तेल टैंकर वापस चले गए। फिर उसके बाद अमेरिका ने ईरान के 2 द्वीप पर हमले किए। फिर उसके बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी नौसेना और अमेरिकी वायुसेना के 5वें बेड़े पर हमला किया। फिलहाल छोटे मोटे हमले अमेरिका और ईरान की तरफ से लगातार जारी है। वहीं ईरान के तकरीबन 87 सांसदों ने अमेरिकी वार्ता को खारिज करते हुए लंबी दूरी की मिसाइलों की मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की संसद के 87 सदस्यों ने आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई को लिखे एक खुले पत्र में युद्ध के बाद की मांगों की एक श्रृंखला को रेखांकित किया और घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत ईरान के हितों के लिए हानिकारक है। यानी जिस चीज को मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करने में टाइम वेस्ट कर रहा है, अब वही चीज ईरान के सांसदों ने और तकरीबन 87 सांसदों ने कही है कि ईरान अमेरिका के साथ जो बातचीत कर रहा है वो ईरान के लिए हानिकारक है। इन सांसदों ने मुस्तफा खामनेई के सामने अपनी कुछ मांगे रखी, जिसमें सबसे पहली शर्त यह है कि अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज युद्ध से पहले जिस तरह खुला हुआ था, अब कभी भी इस तरह खुला होना नहीं चाहिए। दूसरी मांग यह है कि हमारी परमाणु क्षमताओं पर किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर को लेकर किसी भी तरह की कोई डील नहीं होनी चाहिए। तीसरी, युद्ध के कारण जो ईरान को नुकसान पहुंचा उसका मुआवजा। और चौथी, क्षेत्र से अमेरिकी सेनाओं की वापसी। और पांचवी यह है कि भविष्य में अगर अमेरिका कभी भी आक्रामकता करता है या कोई भी आक्रामकता करता है ईरान के ऊपर हमले करने की, तो उसको दंडित किया जाए। और सबसे लास्ट में जो कहा वो इजराइल की नींदें उड़ाकर रख देगा। इन सांसदों ने आखिर में कहा है कि हम ईरान के सैन्य और रक्षा उद्योग को तब तक निरंतर समर्थन देने का वादा करते हैं जब तक कि हमारी मिसाइलें ईरान की मिसाइलें शहीद आयतुल्लाह अली खामेनी
खामेनी की हत्याओं के कार्यालय तक नहीं पहुंच जाती। यानी कि इनका कहना बिल्कुल साफ है, हमें अपने मिसाइल डेवलपमेंट को रोकना नहीं है, हमें अपने मिसाइल डेवलपमेंट को बढ़ाना है और हमें अपनी मिसाइल रेंज को भी बढ़ाना है, उस लेवल तक बढ़ाना है कि जब तक आयतुल्ला अली खामेनी की हत्याओं के कार्यालय तक हमारी मिसाइलें ना पहुंच जाए। आइए अब कुछ खबरें आपको गाजा की दिखा देता हूँ। वैसे गाजा की बात अब कोई करता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें गाजा को नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखिए। गाजा शहर के पूर्व में स्थित अल जैतून इलाके में इजरायली सेना ने पब्लिकली ओपनली खुलेआम गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें एक फिलिस्तीनी की मौत हो गई। इजरायली सोल्जर्स और इजरायली शेल्टर्स इन फिलिस्तीनियों को किस कदर लाठियों से पीट रही है, इसको भी देखिए। इसके अलावा पैलेस्टीन ऑनलाइन ने बताया कि द मूवमेंट इजराइल एयर स्ट्राइक टारगेटेड अल मवासी इन द साउथर्न गाजा स्ट्रिप ट्राइगनिंग अ फायर अमिड द टेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट पीपल। गाजा पूरा खंडर में तब्दील हो गया और गाजा के लोग अब इधर उधर टेंट लगाकर रह रहे हैं। यहाँ पर भी गाजा के लोग टेंट लगाकर रह रहे थे और इसराइल ने यहाँ पर भी एयर स्ट्राइक की। इसराइल की बमबारी, गोलीबारी, फिलिस्तीनियों के साथ बुरी बुरी हरकतें करना, उनको लाठियों से पीटना, उनके साथ जुल्म सितम की तमाम हदें पार करना, ये तमाम चीजें चल रही है और गाजा के 70 या 75% इजराइल का कब्जा हो चुका है। आपको इस बात में हैरानी नहीं होनी चाहिए। वहीं अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक आयरलैंड ने इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर और इजराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर या यूं कहूं कि इजराइल के कट्टरपंथी नेता बेन जवीर, इन दोनों नेताओं पर अपने देश में आने पर बैन लगा दिया। आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन का कहना है कि इन दोनों नेताओं ने फिलिस्तीन के लिए ऐसे कदम उठाए हैं जिसके तहत ये फिलिस्तीनियों को ही फिलिस्तीन से मिटा देना चाहते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर से किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़ जाइए।